नमस्कार। आप सभी का वैदिक वाणी में स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय। ऋषि बोले, हे राजन, भगवती का यह श्रेष्ठ महात्म्य मैंने तुम्हें सुना दिया। इस संसार को धारण करने वाली भगवती का ऐसा प्रभाव है। इसी कारण से हे राजन, आप उस परमेश्वरी की शरण में ही जाइए और वहीं भगवती की आराधना करने से मनुष्यों को भोग, स्वर्ग, मोक्ष आदि देती है। इस प्रकार ऋषि की बात सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रतधारी महाभाग में मेधा ऋषि को प्रणाम किया तथा ममता और राज्य आदि के हरण से दुखी होकर तत्काल ही वह राजा तप करने चला गया और वैश्य भी नदी के समीप जाकर भगवती के दर्शनार्थ देवी के सूक्त का जप करने लगा। और फिर राजा तथा वैश्य दोनों नदी के समीप मृत्तिका से देवी की मूर्ति बनाकर प्रतिदिन पुष्प, धूप और हवन तर्पण आदि से देवी की पूजा करने लगे। वे कुछ काल तक तो नियमित आहार और फिर निराहार तथा तन्मय और सम्मोहित मन होकर पूजा करने लगे। उन दोनों ने अपने शरीर से रक्त निकालकर बलि दी। इस प्रकार 3 वर्ष तक के संयम युक्त आराधना करने से संसार को धारण करने वाली चंडिका प्रसन्न होकर कहने लगी, हे राजन और हे वैश्य, तुम मुझसे वरदान चाहो सो मांगो, जो चाहोगे वही दूंगी। मार्कंडेय ऋषि बोले, तदंतर राजा बोला कि मुझे अगले जन्म में अखंड राज्य मिले और इस जन्म में भी अपने बल से शत्रुओं के बल को नष्ट करके अपना राज्य प्राप्त करूं। वैश्य ने विरक्त होकर मेरा और माया का मोह और संग को नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, हे राजन, अल्प काल में ही तुम अपने राज्य को प्राप्त करोगे। अपने शत्रुओं का नाश करके तुम अखंड राज्य सुख भोगोगे और मरने के बाद भगवान सूर्य से जन्म प्राप्त कर विश्व में सर्वाणिक मनु के नाम से प्रसिद्ध होगे। हे वैश्यवर, तुमने मुझसे जो वरदान मांगा है मैं तुम्हारे लिए वही देती हूँ। तुम्हें मोक्ष देने वाला ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी ऋषि बोले, इस तरह राजा और वैश्य को इच्छा अनुसार वरदान देकर तथा भक्ति युक्त प्रार्थना करने पर देवी तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गईं। इस प्रकार राजा सुरथ देवी से इच्छित वर प्राप्त कर सूर्यदेव से जन्म ले सर्वाणिक नामक मनु होंगे। इति 13वां अध्याय संपूर्ण। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि ऐसी और भी वीडियो बनाने के लिए हमें आपसे प्रेरणा मिले। मैं आशा करती हूँ कि मेरी अब तक की 13 अध्याय आपको अच्छे लगे हों। धन्यवाद।